वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज है 18 फरवरी, शाम के बज रहे हैं 7:30। मैं अभी खड़ा हूँ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और मैं जा रहा हूँ शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए। आज का ये ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है। आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे शिरडी तक कैसे पहुँचा जाए, वहाँ पहुँचकर कहाँ रुकें, कहाँ खाना खाएँ, साईं बाबा के मंदिर के अलावा और कौन से मंदिर हैं जिनके दर्शन हमें करने चाहिए, और इसके अलावा आपको फ्री में भोजन कहाँ मिल सकता है, फ्री में स्टे कहाँ मिल सकता है शिरडी में। ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी इसी ब्लॉग में। इसलिए अगर आप भी शिरडी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिए। वैसे आपको बता दूं कि शिरडी में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तीनों अवेलेबल हैं, लेकिन शिरडी के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी से भारत की बाकी अन्य शहरों से काफ़ी कम है। बहुत ही कम ट्रेन वहाँ आती जाती हैं, बहुत ही कम फ्लाइट्स वहाँ रुकती हैं। तो इसके लिए अगर आपके घर से शिरडी की डिस्टेंस अगर 250 किलोमीटर के आसपास है तो आप बस का रूट फॉलो करिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस आपके घर से है तो ट्रेन का रूट बेस्ट है। और मैं भी ट्रेन से ही जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लगभग डिस्टेंस 1100 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन पर उतर गए हैं और हमारी जो ट्रेन थी वो लश्कर सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, जो केवल मनमाड़ से अब नासिक की तरफ मुड़ जाएगी, कोपरगांव नहीं जाएगी। और अब यहाँ से हम लोग टैक्सी से जाएंगे। शेयरिंग में 150 रुपये है और अगर आप पूरी बुक करते हैं तो 1000 रुपये के आसपास है, एक भैया ने बताया था। और बाकी हम लोग वहाँ बाहर निकल के देखते हैं स्टेशन से बाहर कि कितना चार्ज लगता है। जैसा लगेगा वैसा आपको बताएंगे। हम लोग अभी मनमाड़ रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। ये भैया जो दिख रहे हैं आगे चल रहे हैं, ये इको चलाते हैं शायद, या फिर इको में बैठाएंगे हमें, और 150 रुपये पर सवारी इन्हीं ने बताया था हमें। तो यहाँ पर इजीली स्लोप है, आपके पास सामान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये गाड़ी है जिसमें हम लोग जाएंगे, इको है। ये ओमनी खड़ी है यहाँ पर, मतलब मनमाड़ से शिरडी जाने के लिए इको और ओमनी अवेलेबल है इजीली। तो हम लोग अभी इको में बैठ गए हैं और ये वाली इको 7 सीटर है, लेकिन इसमें ये लोग 8 लोग बैठाते हैं। ड्राइवर अलग, मतलब नौवीं सवारी ड्राइवर होगी और इस तरह से बैठ जाएंगे। यहाँ एक सीट लगा रखी है, देखिए ये एक सीट लगा रखी है जो कटा हुआ हिस्सा होता है इको का। तो फाइनली हम लोग शिरडी साईं नगर में पहुंच चुके हैं और अभी खड़े हुए हैं साईं भक्ति निवास में। हमारी जो ट्रेन थी मनमाड़ आ गई थी 1:15 पर। आधा घंटा हमें लगभग वहां से स्टेशन से निकलने और इको में बैठने में लग गया और 1:45 पर इको चल रही थी और यहाँ पर आ गए हैं 3:15 पर। तो अभी टाइम हो रहा है 3:15। पूरे 1.5 घंटे की डिस्टेंस है यहाँ तक कि लगभग 55-60 किलोमीटर के आसपास होगा मनमाड़ स्टेशन। और मनमाड़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है कि अगर आपकी ट्रेन रात में भी आप तो वहाँ पर आती है तो एकदम सेफ़ है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई रात में ट्रेन पहुँच रही है तो वहाँ वाहन मिलेगा नहीं मिलेगा। 24 घंटे वहाँ पर टैक्सी अवेलेबल है जो सीधे सीधे शिरडी आपको लाती हैं। अभी आप देखते हैं अकोमोडेशन के लिए कि कहाँ हमें रुकना है। तो आपको बता दें कि साईं भक्ति निवास में हम लोगों ने पहले ही रूम बुक कर लिया था, जो लगभग 1 महीना पहले हमने श्री साईं संस्थान ट्रस्ट, एक एप्लीकेशन है मोबाइल पर मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर में, वहाँ पर आप उसे डाउनलोड करिए और उससे हमने ऑनलाइन ही रूम बुक कर लिया था। 200 रुपये पर रूम के पर डे के हिसाब से, मतलब 200 रुपये का एक रूम है एक दिन के लिए 3 पर्सन के लिए, और उसमें मैक्सिमम 5 लोग रुक सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा हमें रूम मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा अभी वहाँ रूम लेने के लिए। चलिए चलते हैं। तो ये है साईं बाबा भक्ति निवास का एंट्रेंस, यहाँ से एंटर करते हैं। साईं बाबा संस्थान की तरफ से भक्ति निवास से लेकर साईं बाबा के प्रसादालय तक मुफ्त में बसें चलती हैं जो आपको वहाँ पहुँचाएंगी। तो फाइनली रूम अलॉटमेंट लेटर मिल गया है और केवल इसमें 5 मिनट लगे मुझे उन्हें अपना बुकिंग टिकट दिखाना पड़ा, जो मैंने बुक कराया था ऐप से। वहाँ से एक टिकट जनरेट होता है वो दिखाना पड़ा और साथ में आधार कार्ड देखने के बाद उन्होंने हमें ये बुक कर दिया है। कितना अच्छा परिसर बना हुआ है ये, आप लोग देख सकते हैं। बी ब्लॉक है, सामने दिख रहा होगा, ये सी ब्लॉक है। हमें इसी में रूम मिला है सी ब्लॉक में, 217 नंबर रूम नंबर है हमारा। आगे है सी ब्लॉक। तो यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी है और हमारा रूम है दूसरी माले पर। फाइनली सेकंड दबा देना। तो ये हमारा रूम है कुछ इस तरह का, आप लोग देखिए। मतलब एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है खाना बनाने के लिए दिया है क्या? नहीं भाई, लग तो रहा है सिलेंडर वाला है, क्योंकि ये देखिए प्रॉपर सिलेंडर रखने की जगह है। और ये रूम है, सामने एकदम गेट है और एकदम बालकनी मस्त वाली होनी चाहिए इसके बाद।
वाह, तो ये बालकनी है और उसके सामने ही आप बाहर निकल के ये पूरा व्यू यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें वेस्टर्न लैट्रिन है ये, जो कि अलग है, और बाथरूम एकदम अलग। तो भाई जो रूम हमने अभी आपको दिखाया था वो नैना को पसंद नहीं आया। पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था, इवन सिंगल विंडो नहीं थी। गेट था, अगर गेट खोल के सोते और भगवान न करे अगर यहाँ पर मच्छर होते तो सारे मच्छर हमें रात में अपना भोजन बना लेते। तो इसलिए हमने रूम चेंज कर दिया और अभी हमें रूम अलर्ट हुआ है बी ब्लॉक में 219 नंबर रूम। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह का रूम होता है। तो ये हमारा रूम है 219 रूम नंबर, और कुछ इस तरह का है। इसमें बालकनी नहीं है। अच्छा, जिसमें बालकनी होती थी उसमें गेट होता है और जिसमें बालकनी नहीं होती है उसमें गेट नहीं होता है। तो कुछ इस तरह का रूम है। यहाँ पर एक विंडो दी हुई है, इसे आप खोल सकते हैं, इसे। यहाँ से आप खुलेगा कैसे, ये ओके, यहाँ से आप खोल के यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। और इसे बंद कर दीजिए फिलहाल, तो इसे कोई ज़रूरत इसकी है नहीं अभी क्योंकि धूप आ रही है। और इसमें 2 फैन हैं और रूम भी उससे ज़्यादा काफ़ी बड़ा है। 3 बेड पड़े हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है क्योंकि, लेकिन ये श्योर ये एक्चुअली ना ये रसोई के लिए ज़रूर बनाया गया होगा, किचन वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पर किचन का कोई रोल है नहीं। और मैं आपको यहाँ के टॉयलेट बाथरूम वगैरह दिखा देता हूँ। ये बाथरूम है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सही है जैसा भी है। और ये टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट। टाइम हो रहा है 5:15 और हम लोग अभी निकल चुके हैं दर्शन के लिए अपने रूम से, नहा धो के तैयार होके। और अभी करेंगे दर्शन, बताते हैं कैसे कैसे जाना होता है मंदिर में, किस तरह से दर्शन होते हैं, सारी चीज़ आपको बताएंगे। रुकने का सबसे बड़ा आनंद ये है कि शाम के टाइम में आप इस परिसर में घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। तो ये जो बस है वो भक्ति निवास से लेकर भोजनालय तक जाती है, बीच में साईं मंदिर पड़ता है, तो इसी से हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और ये सेवा एकदम फ्री है। जा रहे हैं गेट नंबर 2 पर, और यहाँ पर हमारे मोबाइल, कैमरा और शूज़ वगैरह सारे यहीं पर हमें जमा करने पड़ेंगे और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। गेट नंबर 2 पर, और ये पीछे आपको दुकान मेरी दिख रही होगी, यहाँ पर हम लोग जूता, चप्पल और मोबाइल जमा कर देंगे, हमें एक टोकन मिल जाएगा। और हमारा जो एग्जिट होता है वो गेट नंबर 3 से होता है, वो भी पास ही में है। आपको यहाँ दिख रहा होगा इधर से कुछ, यहाँ गेट नंबर 3 है, सामने गेट नंबर 2 है, तो इसलिए पास ही जमा करना ज़्यादा सही रहता है। जूता चप्पल की बहुत ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ता है बाद में। अब आगे का कवरेज फिलहाल मंदिर के दर्शन के बाद दिखाएंगे आपको, और प्रसाद में जो भी लेना होगा वो आपको हम बताएंगे ज़रूर। रात के बज रहे 8:30 और हमें साईं बाबा के दर्शन हो चुके हैं। 6 बजे हम लोग गेट नंबर 2 से अंदर गए थे और 3 नंबर गेट से 8:30 बजे हम लोग बाहर भी आ गए। वीकेंड था, संडे है आज, तो थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि बीच में आरती होने लगी थी, तो दर्शन रोक दिए गए थे। इसी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया हमें। आप जो पटाखों की आवाज़ सुन रहे हैं अभी, वो आज शिवाजी की जयंती है, तो उस वजह से आज शिवाजी महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। तो जगह जगह पर पटाखे, झांकियाँ वगैरह देखने को मिल। और एक बात और, वहाँ क्या हुआ था, मतलब कुछ थोड़ा सा लाइन वगैरह है और प्रसाद में पेड़े ले जाना है केवल, क्योंकि वहाँ पेड़े ही अलाउ हैं प्रसाद में। माला, फूल वगैरह सब मना है। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं साईं बाबा के भोजनालय, और ये भोजनालय एक बहुत ही बड़ा भोजनालय है जहाँ 7000 लोग एक बार में खाना खा सकते हैं। और अभी आपको दिखाएंगे इस भोजनालय को। और यहाँ पर जो भोजन है वो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक तरह से भोजनालय कम प्रसाद गृह है, तो यहाँ पर ये भोजन जो है वो साईं बाबा का प्रसाद के रूप में हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और साईं भोजनालय के रास्ते में, मतलब लगभग करीब हमें मेला मिला है, और यहाँ कई सारे चरक वगैरह, झूले वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये झूला है, ये तो जानते ही होंगे, से पहचानते होंगे आप लोग, मेरे ब्लॉग में देखा होगा आपने से। और ये ब्रेक डांस, और इसे भी पहचानते होंगे, रखा हुआ है, ये बचपन में हम लोगों के समय में नहीं था। केवल भेलपुरी खाई है और 2 चाय पी हम लोगों ने, और रात के 8:30 बज चुके हैं। मतलब साईं बाबा की कृपा देखी कि सुबह से भूख ही नहीं लगी है हमें। और ऐसा था, वैसा मेरा मन भी कर रहा था, फिर नैना ने मना कर दिया कि भाई क्या खाना, मंदिर के दर्शन करने के बाद ही खाएंगे। तो आपने कहा चलो ठीक है, जो भी है भूख बर्दाश्त करते हैं। अब भूख ही चली गई, तो अब फिलहाल जा रहे हैं भोजनालय में और वहीं खाएंगे जो भी मिलेगा। तो ये है साईं प्रसादालय, ये सबसे विशाल प्रसादालय है यहाँ का।
और आप देख पा रहे होंगे सामने साईं बाबा की मूर्ति को एक हांडी में जो खाना बना रहे हैं। स्लिप मिल गई है जिस पे लिखा है नंबर ऑफ पर्सन 2 और टोटल रुपए की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ है। देख पा रहे होंगे किस तरह की लाइनें हैं। सेम इसी तरह की लाइनें साईं बाबा के दर्शन के लिए हमें मिली थी और हमने बहुत सारी लाइन को क्रॉस करके हम साईं बाबा के दर्शन हमने किए हैं। 1 घंटा तो हमें दर्शन करने में ही मतलब आरती हो रही थी इसलिए लाइन को रोक दिया गया था और उसके बाद में 1 घंटे में हमने दर्शन कर लिए लगभग। तो देख सकते हैं कितनी लाइनों को क्रॉस करके जा रहे हैं। लाइनें खोल दी गई क्योंकि भीड़ अभी ज़्यादा है ही नहीं। कितना बड़ा भोजनालय है, नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक भोजनालय ही भोजनालय है। ये देखिए और हर लाइन में अलग अलग लोग परस रहे हैं और गाड़ियों से खाना परसा जा रहा है। तो भाई ये आ गई गाड़ी जिसमें है चावल सब्जी वगैरह और आप देख रहे हैं किस तरह से परसे जा रहा है ये। तो आप लोग मेरी प्लेट देख सकते हैं कि क्या है प्लेट का। अभी देखिए बस रख गई ये रोटी, ये मशीन वाली रोटियां हैं। ये मेरी प्लेट है और ये नैना की प्लेट है। देखो इन्होंने हलवा ख़त्म कर दिया है अभी तक। दाल चावल छोले की सब्ज़ी है और ये मिक्स कद्दू वगैरह है। ये हलवा था। ये 2 रोटियाँ अनलिमिटेड है। सब खाना अनलिमिटेड है आपको यहाँ पर। ये नहीं आ रही है क्योंकि देखिए कुछ लोग लाइन से बाहर खड़े हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जो लोग रोड पर खड़े हुए हैं वो थोड़े बाहर खड़े हुए हैं, इसलिए ये बस आगे नहीं आ रही क्योंकि झगड़ा होने की संभावना है। फाइनली बस पहुंच गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ और नन्नू को जगह मिल गई पीछे देखो उसकी सिर चमक रहा है केवल। बाकी पूरी बस बन चुकी है और फिलहाल हम लोग चल दिए हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं अपने रूम पर। के बज रहे हैं 10 और अभी हम भारत की सबसे सस्ती चाय पीने जा रहे हैं जो कि आपको मैं दिखाता हूँ कितने रुपए की यहाँ चाय कॉफ़ी मिलती है। ये चाय मतलब जो चाह लिखा है वो 2 रुपये की है, कॉफ़ी 3 रुपये की है, दूध 3 रुपये में, मिनरल वाटर 1 लीटर 10 रुपये में, मिनरल वाटर 500 ml 5 रुपये में। आज के इस ब्लॉग को मैं यही पॉज करता हूँ, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसी ब्लॉग में। मिलते हैं कल सुबह। ओम साईं राम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है 20 फरवरी, हमारी यात्रा का है 3रा दिन आज और सुबह के बज रहे हैं 5 और हम अभी खड़े हुए हैं साईं भक्ति निवास में। और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जो हम निकले थे तो हमें देखा कि आसपास बहुत ज़्यादा चहलकदमी हो रही है। ये देखिए मेरे पीछे की ये दुकान है, ये खुल चुकी है और कुछ लोग यहाँ पर बाहर से भी आए हुए हैं। ये जो 2 गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, इनके ऊपर सामान लदा हुआ दिख रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। जब हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया था तो कुछ ऐसी भी ट्रेन थी जो रात में मनमाड़ आ रही थी और रात में मनमाड़ आके हम लोगों को लगभग 4 या 5 बजे सिडनी आना होता। तो हम लोगों ने वो ट्रेन कैंसिल कर दी। मतलब हम लोगों ने ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं कराया कि रात में दिक्कत होती है, हर जगह हर चीज़ खुली नहीं मिलती है, पता नहीं रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी टाइम आइए। रूम बुकिंग काउंटर था वो प्रॉपर खुला हुआ था, वहाँ पर 2 बंदे प्रॉपर बैठे हुए थे जो रूम अलॉट कर रहे थे। तो आप किसी भी टाइम यहाँ आ सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ हम रुके हुए हैं और इससे पहले जब मैं 6 साल पहले यहाँ आया था तो मैं इस होटल में रुका था। ये आप लोग देख रहे होंगे भक्ति पार्क इन जो दिख रहा है ये। और हमने 2 दिन के लिए 2 रूम के लिए इन्हें 3500 रुपये का पेमेंट किया था। और ये हम टहलते टहलते हमारे ही भक्ति निवास से जुड़ा हुआ एक दूसरा साईं आश्रम भक्ति निवास है, मतलब इसका नाम भी भक्ति निवास है। पीछे आगे बस साईं आश्रम जुड़ गया है और ये भी काफ़ी भव्य बना हुआ है और ये भी श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ही है। तो हम लोग अभी इसमें देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएँ हैं और रूम कितने लगभग अवेलेबल हैं यहाँ पर। जैसे गेट पर एंटर किया तो हमें ये बोर्ड मिलता है और इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है जो AC रूम है वो 600 रुपये में है 3 पर्सन के लिए पर डे के लिए, और नॉन AC रूम है 250 रुपये में 3 पर्सन के लिए। एक्स्ट्रा पर्सन 2 हो सकते हैं। रेट पर मैट्रेस 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं online.sai.org.in से। इसके अलावा आप श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की एक ऐप है, वहाँ से भी आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। सुबह के बज गए हैं 8 और हम लोग नहा धो के अभी निकल रहे हैं शनि सिंगापुर के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ खा पी के निकलेंगे क्योंकि वहाँ आने जाने में काफ़ी समय लग जाता है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पर है। आप लोग ये क्यू देख रहे होंगे, इस क्यू में सुबह 7 से 10 बजे तक प्रसाद मिलता है जो कि खाना की तरह रहता है और इसकी कीमत है केवल 5 रुपये। और ये भक्ति निवास में ही ये सुविधा अवेलेबल है। 3 4 5
जांच है काफी। और साईं भक्ति निवास से निकलते ही हमें शनि सिंगापुर के लिए ट्रैवलर मिल गया है, तो हम इसी से जाएंगे। और इसमें 200 रुपये पर हेड के हिसाब से किराया है आने का और जाने का। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। 8:45 हो चुके हैं, तो हम लोग इसमें बैठ गए हैं और एक तरफ सीट खाली है। हम लोगों ने अपने स्लीपर शूज़ वगैरह उतार के गाड़ी में रख दिए हैं, बैग गाड़ी में छोड़ दिया है, क्योंकि शनि सिंगापुर की मानता है कि यहाँ किसी भी गेट में ताला नहीं लगता या चोरियाँ नहीं होती हैं। यहाँ आपके सामान की रखवाली स्वयं शनिदेव करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी शनिदेव के पास तेल चढ़ाने के लिए। और फिलहाल धूप काफ़ी ज़्यादा है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। फरवरी का मौसम है, लेकिन मौसम ऐसा है जैसे यूपी में अप्रैल या मई में होता होगा। एंट्री गेट है और हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। फिर आगे और हमने अभी तेल और ये जौ काले तिल ले लिए हैं। बाकी चप्पल स्टैंड एक यहाँ भी बना हुआ है, आप चप्पल यहाँ भी उतार सकते हैं अगर गाड़ी में आप ना ही उतारें तो ये जो रेलिंग लगी हुई है वो अंदर जाने के लिए हैं और जिससे कि भीड़ कंट्रोल हो सके। आज ज़्यादा भीड़ है नहीं, कहते वो हमने महाराष्ट्र पे चढ़ा दी हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा था। तो मैं तेल चढ़ाने के बाद में पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना होता है। बाहर निकलते हुए ये बर्फ़ी प्रसाद केंद्र मिलता है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं शनि सिंगापुर का। अपनी गाड़ी के पास वापस आ चुके हैं केवल 30 मिनट में लौट के, और कुछ लोग आ भी चुके हैं क्योंकि यहाँ पर केवल 30 मिनट या 45 मिनट का स्टे देते हैं लोग, और वापस जाना होता है फिर श्रेणी के लिए। सिंगापुर से वापस श्रेणी की तरफ लौटते हुए हमें ड्राइवर ने रोक दिया है इस जगह। यहाँ मिलता है गन्ने का जूस जिसमें कोलू को बैल खींच रहा होता है। ये देखिए, ये बैल है और ये कोलू लगा हुआ है और ये गन्ने रखे हुए हैं। तो ये जो बैल महाराज हैं यही कोलू को चलाएंगे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं साईं आश्रम भक्ति निवास पर और दोपहर के बज गए हैं 1:45। लगभग 12 बजे वहाँ से चले थे और 15 मिनट हम लोगों ने वो जूस वगैरह पीने में लगा दी, तो 1.5 घंटा लग ही जाता है टाइम दोनों तरफ से, लगभग 1.5 घंटा का मान लीजिए। और हम लोग यहाँ जा रहे हैं अपना खाना खाने के लिए। भोजनालय के अलावा यहाँ भी खाना मिलता है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, अपना खुद से लीजिए खुद से खाइए। तो दोनों तरफ एक जैसी प्लेट है। यहाँ चावल मिल रहे हैं और वहाँ पर सब्जी वगैरह और थोड़े से आगे बढ़ के रोटी, और आप लेने के बाद में यहाँ बैठकर खा सकते हैं खाना। और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हम लोगों की थाली है बिल्कुल बड़े भोजनालय जैसी। खाना खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर शाम में निकलेंगे द्वारका माई, चावड़ी मंदिर, 2 मंदिर रह गए हैं उनको कवर करेंगे। फिलहाल खाना बहुत अच्छा था, और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ भोजनालय नहीं है, वहाँ भी भोजनालय है। लेकिन अभी यहाँ पर साईं ट्रस्ट ये मानता है कि भीड़ कम है, तो कुछ ही भोजनालय अभी चालू हैं और बाकी के बंद कर दिए हैं। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ भी एक भोजनालय चलता रहता है प्रॉपर। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी खड़ा हुआ हूँ सिडनी के बस स्टैंड पर, जो कि भक्ति निवास जहाँ मैं रुका हुआ हूँ और साईं बाबा के मंदिर के बीचों बीच में स्थित है। और इसके सामने कुछ होटल्स भी बने हुए हैं। होटल आनंद पैलेस करके बना हुआ है, और इसमें हमारे एक मित्र रुक चुके हैं, एक बार आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो जब एक बार आए थे तो वो इसी में रुके थे, और लगभग इसका जो रेंट था वो AC रूम का 900 रुपये था, डबल बेड रूम का, और नॉन AC का 500 रुपये चार्ज किया गया था उनसे। और वो पिछले साल ही आए हैं 2022 में, तो वो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है। बाकी बस स्टैंड कुछ इस तरह का है, सही है, काफ़ी मतलब बसें आती जाती हैं यहाँ पर। और सिडनी बस स्टैंड के जस्ट सामने बना हुआ है साईं बाबा हॉस्पिटल, जो कि साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ही संचालित है। अब ये मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि हमें एक नक्शा मिल गया, यहाँ का पूरा मैप है इसमें सिडनी का, जो मेन चीज़ें हैं जो साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ऑथराइज्ड है। आप ये देख पा रहे होंगे इसमें। हम लोग रुके हुए यहाँ पर। हमने आज जहाँ खाना खाया था वो ये है, और बस स्टैंड ये है, इसके सामने साईं बाबा का हॉस्पिटल, और थोड़ा दूर चल के मंदिर हो गया। और यहाँ पे आप आ जाइए, ये द्वारावती भक्ति निवास यहाँ से रोड कर रहा है, द्वारावती भक्ति निवास, जिसमें 900 रुपये में AC रूम अवेलेबल है। और एक साईं आश्रम 2 यहाँ 20 रुपये में धर्मशाला जो मिलती है, 20 रुपये पर कॉट मतलब खटिया के हिसाब से। तो कल हम लोगों ने केवल साईं बाबा के दर्शन किए थे, उसी क्रम में अब हम जा रहे हैं द्वारका माई में, और यहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरह के दर्शन होते हैं। यहाँ बाबा ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल बिताए थे, और यहीं पर वो शिला है जिसमें बाबा बैठ के आशीर्वाद दिया करते थे, और यहीं पर वो ज्वाला जलती थी जिसमें विभूति जो
हम लोगों को मिलती है वो यहीं से होकर मंदिर में जाती है और बाद में हम लोगों को मिल जाती है पैक होकर। ऐसा कि ये रास्ता द्वारका माई को जा रहा है और इसमें फ़ोन अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने फ़ोन डिपॉजिट करके इसके दर्शन किए। इसी के साथ में लगा हुआ है चावड़ी मंदिर, वो भी आपको दिखाते हैं, उसके फिर दर्शन किए। और वहीं पर है दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, उसके भी दर्शन किए। तीनों मंदिर में लगा कुल समय मुश्किल से 15 मिनट। द्वारका माई से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मिले चावड़ी मंदिर। यहाँ पर बाबा एक दिन के अंतराल से आते थे और रात में यहीं सोते थे आके बाबा। और आज भी गुरुवार के दिन बाबा को यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर आरती वगैरह होती है। तो ये है श्री चावड़ी मंदिर। यहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं है, आप यहाँ जा सकते हैं और मुश्किल से 5 मिनट में यहाँ दर्शन करके आ सकते हैं वापस। और इसी के सामने बना हुआ है दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, ये आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं और बहुत ही कम समय में यहाँ दर्शन करके वापस आ सकते हैं। साईं बाबा का ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब आप लोग एक बार में देख पा रहे होंगे, ये चावड़ी मंदिर है इधर, और इधर द्वारका माई है, सामने दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है, और थोड़ा सा उधर आप जाइए तो बाबा का समाधि मंदिर है जहाँ पर हम लोगों ने कल दर्शन किए थे। के बज रहे हैं 9:30 और हम फिर आ चुके हैं साईं बाबा प्रसादालय में। और ये टोकन हमने ले लिए हैं 2 खाने के, तो अभी खाना खाने जा रहे हैं। और कल जैसा ही लगभग व्यवस्था है। आज के प्रसाद में कुछ इस तरह है, चावल है, एक मिक्स दाल है और ये शिमला आलू की सब्ज़ी है, मिठाई का एक पीस है, 2 रोटियाँ ले लिए। रोटियाँ भी ले सकते हैं लिमिटेड, चावल ही अनलिमिटेड ले सकते हैं। और ये नन्नों की प्लेट। फिलहाल खाना शुरू करते हैं। ओम साई राम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और आज है 21 फरवरी, हमारी यात्रा का है 4था दिन। सुबह की चाय पी रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:30। और यहाँ पर ना सुबह 5 बजे खुद ही आँख खुल जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नहाने की आवाज़ आ रही होती है आसपास से, बाथरूम से। तो ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं सब लोग जा रहे हैं और हम ही नहीं जा रहे हैं कहीं उठ के। तो हम भी उठ गए वही 5 बजे और 5:30 बजे तक नीचे आ गए। और यहाँ चाय मिलने लगती है। और ऐसा आपको साईं ट्रस्ट की तरफ जितने भी अकोमोडेशन है वहाँ मिलेगा आपको कि सुबह सुबह चाय अवेलेबल मिलती है आराम से। 2 रुपये की चाय और एकदम अच्छी चाय है, प्योर दूध की। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग रूम से निकले थे 8:30 बजे। और सोचा कि साईं तीर्थ जो भारत का पहला डेवोशनल पार्क है वहाँ जाया जाए और वहाँ पर हम विजिट करें। लेकिन बाबा चाहते थे कि हम उनके दोबारा दर्शन करें, और मुझे भी खुद यकीन नहीं था कि मैं बाबा के दोबारा दर्शन कर पाऊँगा। साईं तीर्थ 10 बजे खुलता है, हम लोग पहुँच गए थे 8:30 बजे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि वापस लौट के बाबा के दोबारा दर्शन कर लिए। 8:45 बजे हम लोग पहुँच गए थे बाबा के मंदिर में और 9:30 बजे बाहर। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि केवल 45 मिनट में हम बाबा के दोबारा दर्शन कर लिए। आज से 6 साल पहले जब मैं 2017 में आया था तो बाबा के दर्शन करने में मुझे 8 घंटे का समय लगा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बार यहाँ आएंगे और दोबारा भी दर्शन कर लेंगे। तो हमने बाबा के कर लिए दोबारा दर्शन। उसके तुरंत बाद निकल के द्वारका माई और श्री चावड़ी मंदिर के दर्शन कर लिए। मतलब 1 घंटे में हमने बाबा की समाधि मंदिर, श्री चावड़ी मंदिर, द्वारका माई तीनों के दर्शन करके। और अब हम आ चुके हैं प्रसादालय में, क्योंकि समय हो रहा है 10:30। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रसादालय है पीछे, और यहाँ ले गए प्रसाद। 12 बजे लगभग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब पॉसिबल नहीं है कि हम साईं तीर्थ घूम पाएँ। आप अगर यहाँ आएँ तो आप ज़रूर जाइएगा साईं तीर्थ। हमारे पास समय पर्याप्त था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में नहीं था कि हमें वहाँ जाना। अगर दिमाग में होता तो हम वहाँ ज़रूर जाते और वहाँ इस ब्लॉग में कवर करते और आपको दिखाते। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ श्री साईं बाबा हॉस्पिटल में, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ ब्लड डोनेट कर दूँ। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये देखिए हॉस्पिटल है, कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। ये वो रक्तदान करना है। और ये अभी ब्लड डोनेट करने के बाद चाय और अपने फेवरेट बिस्किट पार्ले जी के साथ। मुझे तो मिली नहीं चाय, ना बिस्किट मिला। अरे रहने दो, खाओ। ब्लड डोनेट हो गया है और हमें मिल गया है ये सब कुछ। इसमें एक सर्टिफिकेट है और लड्डू है
और एक पास है VIP पास साईं बाबा के दर्शन के लिए, और साईं बाबा की विभूति हमें मिल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है लाइफ में पहली बार ब्लड डोनेट करने के बाद, वो भी साईं बाबा के दरबार में। ये विभूति है और ये पास है रेड कलर का। इससे मैं अभी मतलब VIP दर्शन बाबा के कर सकता हूँ, मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा उसमें दर्शन करने में। और ये हमें प्रसाद मिल गया है बाबा का। अब हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल से रूम की तरफ, और बैग पैक करके निकलेंगे सीधे सीधे कोपरगांव के लिए। तो पैकिंग वगैरह कर लिया, फिलहाल रूम को कर रहे हैं चेकआउट। 11 बजे का टाइम था और 12:30 बज चुके हैं। इतनी सारा पानी हम लोगों ने पी लिया और सब कुछ ऐसे छोड़ दे जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। अभी यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि बाबा ने हमें 2 बार दर्शन करने का अवसर दिया। चलते चलते बात कर लेते हैं कि शिरडी में कितना खर्चा आ जाता है। तो खर्चा डिपेंड करता है कि आप यहाँ कितने दिन रुकते हैं और कहाँ रुकते हैं। शिरडी में अगर आप साईं भोजनालय में खाना खाते हैं तो वहाँ भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा साईं परिसर जो कि 2 किलोमीटर में फैला हुआ है और उसी में सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पर साईं ट्रस्ट की तरफ से बस चलती हैं, तो आने जाने का कोई किराया भी नहीं लगता है। शिरडी में केवल पैसा खर्च होता है यहाँ पर रुकने के लिए। अब आप रुकते कहाँ, ये आपकी चॉइस है। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से 4 रुकने के स्थान यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक है भक्ति निवास जो मेरे पीछे है, जिसमें मैं रुका हुआ था। इसमें 200 रुपये के हिसाब से रूम मिलते हैं, सारे नॉन AC हैं। पड़ोस में बना हुआ है साईं आश्रम भक्ति निवास, वहाँ AC नॉन AC दोनों अवेलेबल हैं। 250 रुपये में रूम है, नॉन AC रूम है 600 रुपये में। और एक है द्वारावती भक्ति निवास जहाँ पर 500 रुपये में नॉन AC और 900 रुपये में AC रूम है। और एक है साईं आश्रम धर्मशाला जहाँ पर 20 रुपये के हिसाब से आपको एक बेड मिल जाएगा एक दिन के लिए। और शिरडी में प्रसाद वगैरह में खर्चा हो सकता है, तो आप प्रसाद लेते हैं जो घर ले जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा मान के चलें तो 2 लोग कुल मिलाकर 500 रुपये नहीं खर्च कर पाएंगे। और यहाँ रुकने के लिए एक दिन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप फैमिली के संग आए हैं तो कम से कम 2 दिन का प्लान करके आइए, जिससे कि आप भागम भाग से बच जाएँ। और शिरडी के साथ में अगर आप शनि सिंगनापुर भी जाते हैं तो भी 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। और शनि सिंगनापुर के लिए 2 लोगों के लिए 500 रुपये और एक्स्ट्रा आप ऐड कर लीजिए, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कुल मिलाकर शिरडी में 2 दिन रुकने और साईं बाबा के दर्शन के अलावा शनि सिंगनापुर जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों में 1000 रुपये का खर्चा या फिर 1500 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मैंने इसमें आपके घर से शिरडी तक आने का किराया नहीं जोड़ा है, आप उसे जोड़ के देख लीजिएगा क्योंकि वो सबका अलग अलग होगा। चलिए चलते हैं यहाँ से। हम कोपरगांव के लिए हमें बस पकड़नी है और फिर जो भी होगा बताएं। तो 2 बज गए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं कोपरगांव रेलवे स्टेशन, जो कि 14 किलोमीटर दूर है शिरडी से। और पूरा आने में लगभग 1.5 घंटा का समय लग गया। बस स्टैंड के सामने से शेयरिंग टैक्सी ली। हमारा टिकट वैसे मनमाड़ से है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोपरगांव निकल आए हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गए थे। कोपरगांव रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा है। और प्लेटफॉर्म को दिखा दें आपको तो इसी के साथ इस यात्रा और ब्लॉग को यहीं देते हैं विराम। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस यात्रा के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं, जिससे कि वो भी यहाँ आ सके। ओम साईं राम।